हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहे हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे नंबर नहीं पता, तो पहले हम लेट करेंगे कि जो नंबर है वो क्या है, x है। तो मैं लिख देती हूँ लेट द नंबर बी x। अब मुझे इस नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी इस तरीके से सब्ट्रैक्शन आता है तो ये जो नंबर होता है ये हम आगे रखेंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला आगे वाला नंबर कहाँ जाएगा, पीछे की साइड जाएगा, पीछे वाला नंबर आगे की साइड आएगा। यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा x - 1/2। तो मैंने पहली लाइन कर दी कंप्लीट। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर यानी फ्रॉम x, तो मैंने x से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब जो ये रिजल्ट आया है, यानी मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है, इसको मैं 1/2 से क्या करने वाली हूं, मल्टीप्लाई। जैसा कि मेरे क्वेश्चन ने बोला है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे, पूरा क्वेश्चन एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। मैंने रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यू गेट, आपको मिलता है यू गेट यानी कि इक्वल टू, यू गेट यानी इक्वल टू 1/8। तो ये इक्वेशन ये बोलना चाह रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो, ये ब्रैकेट के अंदर का पूरा अलग ही पोर्शन हो गया, ये मेरे पास 1/2 ब्रैकेट के बाहर है। सबसे पहले 2 मेरा कहाँ पे है, डिवाइड में, 2 है डिवाइड में। तो जब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगी तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। याद रखिएगा x - 1/2 इज इक्वल टू 2 मेरा कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, 1/8 इंटू 2। तो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी आपका आएगा 1/4। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मेरा x - 1/2 जो है वो 1/4 के इक्वल आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या है मेरी, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे -1/2 को राइट साइड लेके जाना होगा। जब मैं 1/2 को राइट लेके जाऊंगी तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। x अपनी पोजीशन पे ऐसे रहेगा, 1/4 अपनी पोजीशन पे ऐसे रहेगा। पोजीशन कौन चेंज कर रहा है, 1/2, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में। अब हम करते हैं यहां पर एलसीएम, 1/4 प्लस 1/2। इसका तो आप बहुत सिंपल कर सकते हो, मुझे डिनोमिनेटर सेम लाऊंगी ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। नीचे क्या दे रखा है, 2 दिया हुआ है, यहां पर क्या है, 4 है, तो मैं दोनों को सेम बनाऊंगी। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 1 का 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर डायरेक्ट प्लस या माइनस होता है, क्योंकि यहां पर प्लस दिया है, 1 + 2 कितना हो गया, 3, नीचे आ गया 4। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है, 3/4। ये आपका आंसर है, क्योंकि इसने पूछा व्हाट इज द नंबर, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर होता है जितनी भी बाउंड्री है उसका सम। तो पेरीमीटर यानी बाउंड्री का सम। आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसकी जो बाउंड्रीज है, यानी कि ये, इसका सम आपको दिया हुआ है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो उसकी लेंथ है, लेंथ इसका मतलब इज इक्वल टू 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मतलब कि 2 मीटर एक्स्ट्रा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी ब्रेथ है उसका आप क्या लोगे, ट्वाइस लोगे। तो मैंने माना ब्रेथ क्या है, x है मेरे पास, ब्रेथ क्या है मेरे पास, x है। तो लेंथ क्या होगा, 2 मीटर मोर यानी कि 2 मीटर एक्स्ट्रा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके जो ब्रेथ है उसका पहले आपको ट्वाइस लेना है, मतलब कि 2x लेना, उसमें फिर 2 ऐड कर देना है।
व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है पूल की। तो आपको गिवन है पैरीमीटर, पैरीमीटर दे रखा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पैरीमीटर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 154 मीटर। कितनी दे रखी है, 154 मीटर। तो 154 मीटर को उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखेंगे। इक्वल टू की जगह इक्वल टू आएगा, 2 की जगह 2 आएगा। लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। लेंथ आपको दे रखी है 2x प्लस 2 और ब्रेथ आपको दे रखी है x। कितने दे रखी है, x। तो 154 इज इक्वल टू 2, पहले अंदर का ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस में 2 एज इट इज। 154 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 को 3x से करोगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज, फिर 2 को 2 से करोगे। तो 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास जो 4 है प्लस में, इधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में। 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। तो 150 इज इक्वल टू 6x। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई में x है हमारे पास, सॉरी 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के रिस्पेक्ट में, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 150/6। आप देखोगे x की वैल्यू 25 आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। x यानी ब्रेथ मेरे पास कितना है, 25। लेंथ क्या है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 25, 2 इंटू 25 प्लस में 2, 2 इंटू 25 यानी 50, 50 प्लस में 2 यानी 52। यूनिट जरूर लगा दीजिएगा मीटर। तो ये आपका आंसर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। तो ये मेरे पास होती है बेस और ये बाकी 2 साइड है जो कि इक्वल होगी। तो इसने कहा जो बेस है वो है 4/3 सेंटीमीटर। तो बाकी जो 2 साइड है वो इक्वल होगी, उसको मैं मान लेती हूँ x। बाकी इसने बोला भी हुआ है नीचे। तो द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो जो आपके पास पेरीमीटर दे रखा है वो कितना है, 4 और फ्रैक्शन में क्या है, 2/15। तो मेरे पास जो पेरीमीटर है वो है 4 2/15 सेंटीमीटर। तो ये आपको आई थिंक कन्वर्ट करना आता होगा। 15 को सबसे पहले मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 2 को ऐड करूंगी बाय में 15, 60 प्लस 2 बाय में 15। तो ये मेरे पास आ जाएगा 62 बाय में 15। ये मेरे पास क्या है, पेरीमीटर। मुझे निकालने लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, यानी आपको कोई भी एक्स निकाल देना है। आपको पेरीमीटर दे रखा है, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC आपका पेरीमीटर होगा। तो AB प्लस BC प्लस AC आपका पेरीमीटर है। AB की क्या वैल्यू है, x, BC की क्या वैल्यू है, 4/3, AC की क्या वैल्यू है, x, इक्वल टू पेरीमीटर की क्या वैल्यू है, 62/15। ठीक है, x प्लस x करोगे कितना आएगा, 2x, 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसके आसपास जो भी नंबर है राइट साइड लेके चली जाऊंगी। तो पहले मैं शुरू करती हूं 4/3 से। तो 2x एज इट इज रहेगा, 62/15 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। 4/3 प्लस में है, जब ये राइट साइड जाएगा तो -4/3 आ जाएगा।
अब मुझे करना है एलसीएम। तो 62/15 माइनस 4/3। डिनोमिनेटर सेम करना है हमें, क्योंकि फिर इजी रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 15 आएगा, 3 5 15। अब मम्मी एक ही बच्चे को चॉकलेट देगी, बुरा लगेगा, तो हमें दोनों को ही इक्वली ट्रीट करना है, यानी कि नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 62 माइनस 4 5 20, 15 बाय में 15। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्शन होती है। 62 में से 20 गया तो 42 बाय में 15। 3 की टेबल में आएंगे, क्योंकि 4 + 2 क्या होता है 6, 3 की टेबल में 6 आता है, 1 + 5 क्या हुआ 6 और 3 की टेबल में आता है। कैंसिल करना है, कर दीजिएगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। तो 2x मेरा आया है 14/5 के इक्वल। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, 2 जो है मल्टीप्लाई में है x के रिस्पेक्ट में, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 2, 2 7 14। तो आपकी x की वैल्यू आती है x/5। जो इसने पूछा था लेंथ क्या है रिमेनिंग इक्वल साइड की, वो है 7/5। यूनिट जरूर लगाइएगा, सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ द सम ऑफ, तो अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर का सम कितना है 95, यानी कि डैश प्लस में डैश इज इक्वल टू 95। अब मैंने यहाँ पे डैश इसलिए रखा है क्योंकि मुझे देखना है आगे क्या और कुछ कंडीशन दे रखी है या नहीं। अब इसने बोला इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, वन एक्सीड द अदर, यानी एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। एक्सीड मतलब ज्यादा, तो एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो मैंने माना लेट वन नंबर कितना होगा x है, तो अदर नंबर जो आपका होगा वो होगा 15 ज्यादा, यानी कि x + 15। तो इन दो नंबर का जो सम है, यानी x प्लस में x + 15 का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको 95। अब देखो मैं x + x करूंगी, x + x होता है 2x, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 15 की जगह 15 आ जाएगा, इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ जाएगा, 95 की जगह 95 आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसने कहा फाइंड द नंबर्स, यानी आपको x निकालना और x + 15 निकालना है। x निकालना है तो मुझे जो लेफ्ट साइड नंबर है उसको राइट साइड लेके जाऊंगी। तो 2x इज इक्वल टू 95 प्लस में 15, तो उधर जाके आएगा माइनस में 15। 95 में से 15 गया, आपके पास आया 80। तो 2x इक्वल टू 80, x क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई में है x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 की टेबल में 80 कितने पे आता है 40 पे, तो मेरा x की वैल्यू आ गई 40। एक नंबर मेरे पास आ गया 40। अब मुझे x + 15 निकालना है। x तो मेरा 40 आ चुका है और मेरे पास x + 15 यानी कि 40 प्लस में 15 55 आ चुका है। अगर आपको यहां पे रख के देखना है कि दोनों वैल्यूज का सम 95 है तो आप रख के देख सकते हैं। तो 40 प्लस में 55 करके देख लीजिएगा, आपके पास 95 ही आएगा।